हेलो बच्चों, वेलकम टू एन स्मार्ट वंस अगेन। अब हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम 5 तक। ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिचुएशन है जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि इस सिचुएशन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, बन चुकी हैं। तो आप बुक्स में देखोगे तो इस सिचुएशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस सिचुएशन का ही डिस्कशन करके देखें। तो ये सिचुएशन क्या है, इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हम सब ने जब 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पहली बार पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारे मैकेनिकल ऑसिलेशन के केसेस किए होंगे वहां पर। जब हम 12th क्लास में आते हैं तो एक और टाइप का ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कह सकते हैं। आप सबने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा होगा। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं। इस सिचुएशन का डिस्कशन यहां पर जरूरी है प्रॉब्लम 5 में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंडक्टर। मैंने एक रॉड रखी है जो दोनों के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है, मास एम लेंथ है। पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। समझ गए? अब हमने रॉड को V0 वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स राइट। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एग्जिस्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे मोशन कैसा होगा रॉड का, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, रॉड को जैसे ही वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट देंगे, पहली बात मुझे ये समझ में आ रही है कि यहां पर फ्लक्स बढ़ने लगेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस करंट तो आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। ये जो इंड्यूस करंट होगा इसका डायरेक्शन मैं बना सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं इतना श्योरिटी से कैसे बना रहा हूं? लेंस लॉ बच्चों। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो करंट जो भी आएगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज आने पर डायरेक्शन आप देख पा रहे हो किधर आएगा? आउटवर्ड्स। और अगर ये करंट है तो मैं इस रॉड को रिप्लेस कर पाऊंगा एक बैटरी से जिसका ईएमएफ मैं बीएलवी लिख सकता हूं। V0 क्यों नहीं? V0 इनिशियल वेलोसिटी है। एक और बात जो हम लेंस लॉ से कह सकते हैं वो ये है कि जो भी करंट आएगा बच्चों, प्राइमरी कॉज यहां पर फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज का क्या है? रॉड का मोशन। तो बेसिकली जब करंट आएगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस रॉड को रिटार्ड करेगी, वेलोसिटी को रिड्यूस करेगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बिना कुछ कैलकुलेट किए मैं कह सकता हूं इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। रिटार्डेड मोशन तो होना ही है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे क्या होगा इसको मैथमेटिकली भी देखना है और हमको कॉन्सेप्चुअली भी समझना है। पहले मैथमेटिकल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो मुझे एक चीज तो दिख रही है कि इस रॉड का जो एक्सेलरेशन है या यूं कहें रिटार्डेशन है, क्या हम उसको लिख सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स जो लग रही होगी वो BILB होगी। लिख देते हैं ILB। और अगर मैं इसको मास से डिवाइड करूंगा आई विल गेट एक्सेलरेशन। क्लियर? ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और छोड़ देते हैं यहां पर। क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि ये जो करंट है वो सर्किट में मैक्सिमम कहां तक जा रहा होगा? सोचते हैं थोड़ा। अगर रिटार्डेशन हो रहा है रॉड का तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है और जब ये रॉड रुकेगी कहीं पे जाकर के, जो कि रुकेगी, रिटार्डेड मोशन है, तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म। लेकिन यहां पर लॉस कहीं हो नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और यहां पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉस ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये कहां जाएगी? यस, करंट की वैल्यू बच्चों बढ़ती रहेगी जब तक मोशन रहेगा, और जब ये रॉड रुकेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तब तक पूरी की पूरी इंडक्टर के पास आ चुकी होगी। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर हम यहां पर ही सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें तो इससे मुझे यह साफ दिख रहा है कि हमारी रॉड के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीधे से कन्वर्ट हो गई है ½ Li² में। मैं I0 लिख देता हूं इसको, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो हमको मिलने वाली है। तो यहां से अगर I0 निकाला जाए तो कितना आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू हो जाएगी M/L, रूट ले लेते हैं, इंटू V0। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि करंट की वैल्यू वेलोसिटी के टर्म्स में आ गई है। ऑलरेडी
आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो चुकी है। चलिए, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम देख पा रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि रॉड का रिटार्डेड मोशन होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी हमारे इंडक्टर के पास। अब आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए पहले करंट को जानना जरूरी है। और करंट को जानने के लिए जब भी जरूरत है कि आप करंट को समझें, तो सबसे बेस्ट आप जो कर सकते हैं वो है केवीएल। बच्चों, देखा जाए तो केवीएल भी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि जब आपने यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात की, तो अभी कहानी पूरी नहीं हुई। यहां पर भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियसली। समझना, अगर मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई कर दूं तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, BLV माइनस LdI/dt विल बी इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखते हैं क्या बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, BL dV/dt यहां पर लिख देते हैं, माइनस कैपिटल L d²I/dt² विल बी इक्वल टू 0। ये dV/dt तो एक्सेलरेशन है, मगर आपको मालूम है ना कि रिटार्डेड मोशन है तो v तो कम हो रहा है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा विद अ नेगेटिव साइन BL इंटू A माइनस L d²I/dt²। ऑफ कोर्स मैं यहां पर नेगेटिव साइन हटा दूंगा, और ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसकी वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। इसको रख करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो मुझे अब दिखने लगेगा, मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूं d²I/dt², और मैं कैपिटल L से डिवाइड कर दूंगा, प्लस मुझे यहां पर B²L² मिल गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब रखेंगे तो IL B/m लिखेंगे ना बच्चों, तो यहां पर m कैपिटल L आएगा इंटू I इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देख करके आपको डेफिनेटली याद आया होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ते थे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं d²x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। मेरे सारे बच्चे इस इक्वेशन को समझते हैं। इसका फायदा बच्चों अपने को फिजिक्स में मिलता है बहुत बार। एडवांस के क्वेश्चंस के डाउट बताते हुए, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हुए, मैंने बहुत जगह ये सिचुएशन देखी है कि अगर ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो अब आप बहुत डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। हमको पता है कि इसमें x की वैल्यू आती है a sin ωt या cos ωt, इस फॉर्म में कुछ रिजल्ट मिलता है। यहां पर भी देखते हैं, तो मैं करंट का एक्सप्रेशन डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, मैं लिखने जा रहा हूं I0। देखो, शुरुआत में करंट 0 है, फिर ये बढ़ता रहेगा, इसीलिए साइन का फंक्शन मैं लिख रहा हूं ωt। ओमेगा हम जानते हैं BL/√mL आ गया इंटू टी। ये कुछ वैल्यू है। क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हम जानते हैं? हां जी, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे करंट मिल जाता है यहां से I0 का मतलब हो गया √mL m/L इंटू वेलोसिटी इंटू साइन BL/√mL इंटू टी। तो बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए जो हमको बड़े आराम से ये बता रहा है दैट करंट यहां पर साइनोसॉइडल वेरिएशन कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है बच्चों, तो वेलोसिटी का क्या होगा यार? वेलोसिटी की बात करें, देखो यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो v की वैल्यू को ऐसे लिखें, कैपिटल L/BL इंटू DI/dt। तुम सब मेरे साथ एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो DI/dt करूंगा, यहां पे √m/L तो मिल ही रहा है, ओमेगा ये बाहर आएगा तो यहां पर आ जाएगा BL/√mL। साइन का कॉस बन जाएगा, तो ठीक है, मैं V0 भी लिखूंगा, V0 को यहां लिख देता हूं, DI/dt मैं कर ही रहा हूं। तो ये वैल्यू आ गई, और यहां पर आ जाएगा कोसाइन ऑफ BL/√mL इंटू टी। ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी को शो कर रहा है एक्चुअली। बच्चों, वेलोसिटी भी तो कोसाइन का फंक्शन दिख रही है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको देखना।
ये रॉड जब आगे बढ़ रही होगी, मोशन है रिटार्डेड मोशन, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। बेसिकली करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, रॉड जब रुक जाएगी उस मोमेंट पर ईएमएफ तो जीरो हो गया, जो मोशनल ईएमएफ हम दिखा रहे थे, लेकिन इंडक्टर के पास अभी भी है, तो वो करंट को अचानक से जीरो तो नहीं होने देगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन अभी भी किस तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ। तो जब ये रॉड यहां कहीं पहुंचेगी, फोर्स का डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट की तरफ है, तो आप बता सकते हो मोशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेट करती हुई आगे बढ़ रही होगी, इस तरफ आती हुई। जब ये रॉड वापस पहुंचेगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो फिर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई थी इंडक्टर के पास वो जीरो हो जाएगी, मगर रॉड की वेलोसिटी फिर से हो जाएगी वी नॉट के बराबर। अब ये रॉड मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो फ्लक्स जो अभी तक बढ़ रहा था कम होने लग गया। अच्छा हां, वापस आते हुए भी फ्लक्स कम ही हो रहा था, बट इंडक्टर ने मेंटेन किया हुआ था करंट के डायरेक्शन को। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा मीन पोजीशन से, आप ये देख पाओगे कि इंडक्टर की एनर्जी तो जीरो हो गई थी, अब करंट का ड्रिवन, करंट को कौन ड्राइव करेगा, बीएलवी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन फर्दर क्या होगा, रिटार्डेड। फिर से वेलोसिटी जीरो होगी, सारी एनर्जी इंडक्टर के पास वापस ही जाएगा, इंडक्टर करंट को मेंटेन करेगा। तो ये रॉड यहां पर मैकेनिकल ऑसिलेशन शो करती रहेगी, जिसका एम्पलीट्यूड, आपने वेलोसिटी तो निकाल ली ना, इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन भी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप ये समझ पा रहे हो कि रॉड का ऑसिलेशन होता रहेगा, एसएचएम होगा, जैसा कि आपको इक्वेशन बता रही है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का जो ऑसिलेशन है वो भी आपने देख लिया, वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन आपको यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी ऑसिलेट कर रहा है और रॉड भी ऑसिलेट कर रही है, इसीलिए ये मैकेनिकल ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का कॉम्बिनेशन है। बच्चों आप समझ गए कि इसका इंटीग्रेशन आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी दे देगा। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिकली क्या होगा ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली समझो कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी और इंडक्टर के पास स्टोर्ड जो मैग्नेटिक एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन है ये मैग्नेटिक फॉर्म में ना, तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी रॉड के पास है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और ये ऑसिलेशन कंटिन्यूड रहेगा। अगर लॉसेस नहीं है तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमारी बात हुई इलेक्ट्रो मैकेनिकल ऑसिलेशंस के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ और मिलते रहेंगे। तो अगली बार प्रॉब्लम 6 के साथ मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।